आप हमारे इस मरे हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश मत कीजिए। आज इस रिश्ते का अंतिम संस्कार है। चाहती तो मैं भी यही थी विराट, कि तुम सही से डिवोर्स ले लो। लेकिन अगर आज तुम ये कर भी रहे हो तो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। आपको लग रहा होगा इतनी जल्दबाजी में मैं ये डिवोर्स अपने लिए ले रही हूँ, लेकिन जल्द ही आपको पता चल जाएगा मैंने ये क्यों किया। साइन हो गया है, अब मैं चलती हूँ। सही, इस इंसान को जिस काम के लिए बुलाया था वो काम हो गया है ना? मैं जानता हूं मेरा यहाँ रहना आप सबको बुरा लग रहा है। बात ऐसे कर रहा है जैसे हमारी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल है इसे। चलता हूं बाबा। विराट सवान, जाने से पहले बस एक बात सुनकर जाना। बहिनी के साथ रिश्ता आपने तोड़ा है, हमने नहीं। ये कल भी मेरी बहिनी थी, आज भी मेरी बहिनी और हमेशा मेरी बहिनी रहेंगी। इनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, ये बात हमेशा याद रखना। मोहित, कप्पा बस। अपना ख्याल रखना है। तुम भी सही। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते हैं अधूरे से वादे। गुम है किसी के प्यार में। चलती हूँ। सही बेटे, इतनी जल्दी? मोहित ने क्या कहा सुना ना तुमने? रिश्ता उससे टूटा है हमारा, उनसे नहीं। मैं जानती हूँ बाबा, और वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी जो एक बाप बेटी का रिश्ता खत्म कर सके। लेकिन अभी मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। सही बेटा, एक वादा करो कि तुम यहाँ आती रहोगी। देखो, दिमाग में ये कभी मत लाना कि विराट के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, इसका मतलब इस परिवार के साथ ये रिश्ता खत्म हो गया, तुम पर आई हो गया।
येशील ना? आई, आप लोगों से जुड़ी कोई भी बात ना मेरे दिमाग में नहीं, दिल में आती है। और जिनके बारे में हम दिल से सोचते हैं, उन्हें दिल से दूर करने के बारे में नहीं सोच सकते। आपको जब भी मेरी याद आए ना, आप मुझे कॉल कर दे, मैं फट से आ जाऊंगी। हाँ, तो सिर्फ हमें फोन नहीं करना है, तुम भी फोन करना। और याद रखना, लाइफ में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, सबसे पहला फोन अपने दादा को करना। ठीक है दादा, आप भी अपना और सबका ख्याल रखिएगा। और दादा, जरा खुश रहा करिए। जैसे तुम खुश हो विराट को डिवोर्स देगी। कुछ चीजें खुशी के लिए नहीं की जाती बाकी दीदी, कुछ चीजें सही राह पे रहने के लिए की जाती है। तुम तो जो भी करती हो हमेशा सही ही करती हो, और आज जो कुछ भी हुआ उसमें क्या सही था, जरा समझाओगी? सही को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वक्त आएगा तो वक्त खुद ही गवाही दे देगा। अब वक्त क्या ही गवाही देगा, सब कुछ तो खत्म कर दिया है तुम दोनों ने। गवाह तो हम सबको बनना पड़ा है इस बेशर्मी का, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे इस घर से जुड़ी हर बात से फर्क पड़ता है काकू। हाँ, वो बात और है कि आपको मैं शुरू से ही नहीं पसंद थी, और मैंने वो आपको दिया भी नहीं जो आपको चाहिए था। लेकिन विराट सर ने तो दिया ना जो आपको चाहिए था। इस घर का वारिस, उनका बेटा साहस। वो बच्चा इस खानदान का कभी वारिस नहीं बन सकता। साहस नाम रखने से ये सच नहीं बदलेगा कि उसके माँ बाप कायरों की तरह दुनिया से मुंह छुपाते हुए उसे इस दुनिया में लाए हैं। लेकिन है तो वो इस खानदान का खून। ए लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। काकू प्लीज, आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप एक बार शांत दिमाग से सोचिएगा, वो बच्चा है तो इस घर के बेटे का खून। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। तुम ठीक हो? तो फिर तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है? विराट, इसे हमारी किस्मत समझो या हमारी मजबूरी, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताना पड़ा है। कम से कम एक दूसरे की शक्ल देखकर इतना तो बता ही सकते हैं कि सामने वाला शख्स ठीक है या नहीं। तुम सही से मिलने चवान निवास गए थे ना? क्या बोली वो? डिवोर्स मांगा है। डिवोर्स? बात सुनकर इतनी हैरानी क्यों हो रही? ये तो होना ही था। पूरी दुनिया मुझ पर कीचड़ उछाल रही है, तो कोई भला ऐसा क्यों चाहेगा कि उसका नाम मेरे साथ जुड़े, उस पर भी कीचड़ उछले, उस पर दाग लगे। पता नहीं विराट,
पर ये ऐसे सब हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद? उम्मीद के मुताबिक कुछ भी ना होना शायद यही जिंदगी है। तो क्या कहा तुमने उसे? प्लीज ये मत बोलना कि तुम मान गए। मान गया मैं, मानना पड़ा। वो एक लॉयर के साथ आई थी, सब कुछ रेडी रखा था उसने। ये ऑफिशियल हो चुका है। हे भगवान, मेरी वजह से एक रिश्ता टूट गया। नहीं श्रुति, दो लोगों के बीच में रिश्ता कभी तीसरे की वजह से नहीं टूटता, उन दोनों के बीच में भरोसा ना होने की वजह से टूटता है। आप प्लीज साइन कीजिए विराट साहब। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो कर दूंगा। आबा, विराट सर और मेरे बीच कोई रिश्ता था ही नहीं, इसलिए हमारे बीच जो कुछ भी था ना, मैंने सब खत्म कर दिया। आप जाने से पहले उन्हें मेरी जिम्मेदारी देकर गए थे ना, लेकिन आप उस जिम्मेदारी का क्या जो किसी के लिए मजबूरी बन जाए। ये जबरदस्ती की शादी उनके पैरों की जंजीर बन गई थी, इसलिए मैंने उन्हें इससे आजाद कर दिया। और मैं जानती हूँ आबा, आप यहाँ होते ना तो मुझे ऐसा करने के लिए ही कहते। एक मरे हुए रिश्ते का बोझ ढोने से बेहतर है कि उस रिश्ते को हमेशा के लिए दफनाकर जिंदगी में आगे बढ़े। और मैंने वही किया है आबा। वही किया है। सही सही, दरवाजा खोलो। सही सही, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? फोन भी नहीं उठा रही है। सही, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैंने फोन भी किया तुम्हें। वो जीजू एक्चुअली मैं ना सो रही थी तो आवाज नहीं सुनाई दी। आइए ना प्लीज। कोई बात नहीं। बैठिए। हाँ, बैठिए ना। सही, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। अपने खाने पीने का ध्यान तो रख रही हो ना? सही, तुम्हें तो बुखार है। तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, ऐसे कैसे कर सकती हो? मेडिसिन बॉक्स का है। जीजू रहने दीजिए। हल्का फीवर है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम अपने पेशेंट्स को यही कहोगी कि हल्का सा फीवर है, ठीक हो जाओगे? नहीं सही, ये ठीक नहीं होगा। कल सुबह तक फीवर नहीं उतरा तो मैं कल सुबह दवाई खा लूंगी। सेहत के मामले में जिद नहीं करते। लेकिन जीजू मुझे दवाई नहीं खानी, वैसे भी खाली पेट दवाई नहीं खाते और अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। विराट, तुम्हारा मन करे नहीं करे लेकिन थोड़ा तो खाना खाना पड़ेगा ना। चलो प्लीज खाना खा लो। तुम आज अपने घर वालों से मिले होंगे ना? थोड़ा गुस्सा कम हुआ उनका? मुझे उनकी आंखों में गुस्सा नजर ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। यहाँ
यहाँ तक कि बाबा ने अपना मुंह फेर लिया और आई ने कह दिया कि मेरे पैदा होने से पहले काश उनकी कोख सुनी हो जाती। विराट, खाना रेडी है, चलो चल के खा लो। खाना तुमने बनाया? मैंने कहा था ना मैं बनाऊंगा। मैं ठीक हूँ विराट, कम से कम इतना काम तो कर ही सकती हूँ, खाना तो बना ही सकती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम खाना भी नहीं खा रहे हो। आई थिंक तुम्हें एक बार डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए। डॉक्टर के पास गया था, उसने हमेशा के लिए डिस्चार्ज दे दिया। क्या? कुछ नहीं, मेरी परवाह करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ। जीजू मुझे कल तक तो ठीक होना ही है। कल तक क्यों? मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। क्या? सही। तुम्हें विराट को सजा देनी थी, तुमने तो उसे आजादी दे दी। जीजू मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, जज नहीं। और जो हो गया मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कल डीआईजी सर के पास जाऊंगी, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगी। फिर विराट सर के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं सब हट जाएंगे। जज नहीं हो तो सजा नहीं दोगी, तुम वकील भी तो नहीं हो ना, तो फिर डीआईजी सर के सामने जाकर विराट की वकालत क्यों करनी है तुम्हें? बस कुछ कर्ज हैं जीजू जो उतार रही हूँ। विराट सर को सिर्फ शो कॉज नोटिस मिला है, उन्हें यह साबित करना है कि उनकी और श्रुति की शादी गैर कानूनी क्यों नहीं। कल ये डॉक्यूमेंट्स मैं डीआईजी सर को सबूत के तौर पे दे दूँ और फिर उन पर लगे सारे इल्जाम हट जाएंगे। मैं ये कल साबित कर दूंगी कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। यकीन नहीं हो रहा ऐसे ही कि तुम उसे क्लीन चिट दे रही हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। कमाल है, एक विक्टिम अपने अब्यूजर को डिफेंड कर रहा है। मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ जीजू। विराट, खाना खा लो, बेटर फील करोगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। खाना पड़ेगा, वो भी अभी। क्यों जिद कर रही हो? मना किया ना मैंने। एक निवाला ले लो, अपने आप खाने का मन करेगा। क्यों जिद कर रही हो तुम? और किसने तुमसे कहा कि मेरे लिए खाना बनाओ? हाँ प्लीज मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, नहीं खाना है मुझे। देखो विराट, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज खा लो। देखो, जो कुछ भी तुम कर रही हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा मेरे लिए इतना फिक्र करना, खाना खाने की जिद करना, ये सब प्लीज डोंट। अच्छा, तुमने मुझसे जिद नहीं की थी खाना खाने की? रेस्टोरेंट में, होटल में, हॉस्पिटल में की थी ना? वो दोनों अलग सिचुएशंस थी। तुम प्रेग्नेंट थी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था। तब हम दुनिया के सामने हस्बैंड और वाइफ थे। यहाँ सिर्फ हम हैं। मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए खाना बनाना, सब किसी और की जिम्मेदारी है।
इसका हक मैंने किसी और को दिया हुआ है और ये हक हमेशा उसका ही रहेगा। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.